दिल्ली में आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल के फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने मिलेट यानी मोटे अनाज पर जीएसटी की दरों में कटौती करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहले इस पर 18% की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब से इस पर केवल 5% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर जीएसटी नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं 70% मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर 18% से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है। देश भर में सरकार मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से सरकार ने इस पर जीएसटी की दरों को कम करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड को टैक्स में छूट दी गई है। Wanted to participate in the year of millets, and therefore GST's role in promotion of millets is seen in that food preparations of millet flour in powder form containing at least 70% millets by weight. And because I'm saying millets, I want to emphasize they fall under the category of HS 1901 and not any other. We're not talking about others. So in powder form, millets being blended with any other atta, for instance, where the millet's composition is 70%. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA को जीएसटी से मुक्त करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गुड मोलेसेस पर भी जीएसटी में कटौती का फैसला लिया गया है। इस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा, पशु आहार की लागत कम होगी। The GST on molasses has been reduced from 28% to 5%. This will benefit sugarcane farmers, we hope, and this will enable their dues to be cleared faster because more money will be left in the hands of the mills or whoever. And the council and we all feel that it will also lead to reduction in the cost of manufacturing of cattle feed, which will be a major डेवलपमेंट। जीएसटी काउंसिल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप पर IGST हटाया है। इस पर पहले 5% टैक्स लगता था। वहीं इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 18% जीएसटी वसूलने का फैसला लिया गया है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA को जीएसटी से मुक्त करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। इसके अलावा सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का भी निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि पिछली 2 या 3 बैठकों में हमने न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया था। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। परिषद ने आज पहले लिए गए निर्णयों में कुछ संशोधन करने का फैसला किया है। आज निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 70 और 67 वर्ष की अधिकतम आयु तक रहेगा। बहरहाल सरकार ने सितंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल पहले यानी सितंबर 2022 के मुकाबले 10.2% ज्यादा है। जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग का आयोजन दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में किया गया। इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे हैं। जाहिर है 52वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक काफ़ी अहम रही है और इसके बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ऐसे वक्त जब अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां हैं तो वहीं जीएसटी काउंसिल ने
कई महत्वपूर्ण करों में बदलाव किया है। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।